अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने एरे देखा था। अब उसको आज हम एरे के मेथड्स देखेंगे और एरे की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सिर्फ दो स्टूडेंट ही आए हैं अभी। तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो मैं आ जाता जल्दी से बैच 2 वाले फोल्डर में और एक न्यू क्लास बना लूँगा, क्लास 48 के नाम से। और इसको फिर CMD की मदद से ओपन विथ कोड कर लेंगे। और एरे के क्लास सब के नाम से स्ट्रिंग होगा, या देता हूँ स्ट्रिंग होगा और ये एरे में होगा, तो इक्वल टू। अच्छा, हम फ्रूट्स के नाम दे देते हैं दो तीन। फ्रूट्स के नाम बताएं आप लोग। मैंगो हो गया। और कौन कौन सा फ्रूट होता है? एक एप्पल होता है और एक हम लोग ऑरेंज रख देते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम लोग ने एरे बना के देख लिया था। और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है इसकी इंडेक्सिंग, 2 से शुरू होती है। अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जी बिल्कुल, इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अब मुझे अगर एप्पल को अपने टर्मिनल में लाना है तो मैं इसकी इंडेक्सिंग क्या लिखूं? अगर मुझे एप्पल को लाना है अपने टर्मिनल में तो उसके इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, जी बिल्कुल। उसका इंडेक्स 1 होगा। और मैं इसको कैसे करते हैं, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे। तो ये तो हमने देखा था लास्ट वाली क्लास में। अब इसका जो डेटा टाइप देने का एक और तरीका है स्ट्रिंग एरे का। मैं ऐसी कोई एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको मैं और शिफ्ट डाउन एरो से इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको एक नीचे ले आते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया था। अब एक और तरीका है कि हम लोग इसकी जो डेटा टाइप है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लिखेंगे एरे और फिर ये जो दो साइन होते हैं ये लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग जो हमारी डेटा टाइप है वो लिखेंगे। तो ये एक और तरीका होता है हमारी जो स्ट्रिंग एरे होते हैं इसको डेटा टाइप देने का। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी ऐड करूँ, जैसे 23 अगर मैंने ऐड किया तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक और तरीका होता है, ये भी कभी कभी आप लोग के सामने आ जाएगा ऐसा तरीका भी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। ये भी एक और मेथड होता है एरे के डेटा टाइप देने का। अब इसकी जगह अगर मैं नंबर लिखूं तो अगर मैं यहाँ पे नंबर कर दूं तो इन सब में एरर आएगा, फिर मुझे सारे नंबर करने पड़ेंगे। सही है। तो ये तो हो गया एरे के जो टाइप होता है। अब हम आज देखेंगे एरे के मेथड्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से एरे मेथड्स। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड आता है एरे का, इसको चलें। सबसे पहले जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है पॉप का। कौन सा मेथड आता है? पॉप। अब ये पॉप क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट में ही, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, आप आइटम भी कह सकते हैं। रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। हमारा एक पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड क्या करता है, हमारा जो एरे का जो आखिरी एलिमेंट होता है, जैसे हमारा एरे का अभी आखिरी एलिमेंट ऑरेंज है तो उसको वो रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव करेंगे, मैं यहाँ पे
लिखता हूँ अ, अपने जो एरे का जो हमने नाम दिया वो लिखता हूँ फ्रूट्स। और जैसे ही मैं उसके बाद डॉट लगाऊंगा तो ये देखें, ये हमारे पास सारे एरे के मेथड्स आ गए। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और मेथड्स भी हैं। तो मेथड्स और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो ये देखें। जो अभी आप लोग इस तरह समझ लें, ये जो चौकोर बॉक्स होता है, मतलब ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये हमारा कहलाता है मेथड। जो लेफ्ट में देखें मेरे माउस में, माउस के ऊपर जो ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा कहलाता है मेथड। और ये जो रेक्टेंगल जो बॉक्स होता है वो हमारी होती है प्रॉपर्टीज। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है मेथड और प्रॉपर्टी का। दोनों का वर्क तो सेम होता है, मतलब दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन बस मेथड में ये डिफरेंस होता है कि वो उसका, अभी आप ये डिफरेंस समझ लें कि वो चौकोर बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है और यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स से जो प्रॉपर्टी होती है वो रिप्रेजेंट होती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉप। ये देखें यहाँ पे हमें बता भी रहा है, जैसे मैं यहाँ पॉप लिखूंगा तो ये हमें यहाँ पे बता भी रहा है कि ये एक मेथड है। और एक और डिफरेंस जो होता है मेथड और प्रॉपर्टी में, अच्छा इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, आपके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। ये आप लोग के क्विज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और दूसरी क्या उसमें डिफरेंस होता है मेथड्स और प्रॉपर्टी में, कि मेथड में हम लोग हमेशा राउंड ब्रैकेट्स देते हैं। इस तरह जैसे मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, इस तरह हम लोग हमेशा राउंड ब्रैकेट देते हैं मेथड में। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं होता, प्रॉपर्टी में सिंपली बस ऐसे चल जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं फ्रूट्स लिख देता हूँ। अब क्या होगा, पॉप हमारा मेथड, अच्छा मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि सारे होते हैं। एक होता है हमारे पास पुश का मेथड। पुश क्या करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, ऐड एन एलिमेंट, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। और फिर इसी तरह एक और होता है हमारे पास, ये तीसरा, एक और होता है हमारे पास शिफ्ट का मेथड। अच्छा ये सारे मेथड्स होते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूँ, मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये करता है रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। और फिर एक और मेथड होता है हमारे पास फोर, क्या होता है, वन शिफ्ट का मेथड होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड के बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए ना सब में, तो ये सब में आते हैं। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे ऐड एन एलिमेंट एट द, और यहाँ पे आएगा स्टार्ट ऑफ एरे। हमारे पास ये चार मेथड होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं एरे के। सबसे पहले होता है पॉप। वो क्या करता है कि हमारा जो एरे का आखिरी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद होता है हमारे पास पुश। वो क्या करता है, वो हमारा एलिमेंट ऐड कर देता है आखिर में एरे के। उसके बाद फिर शिफ्ट होता है, वो हमारा जो पहला एलिमेंट होता है वो रिमूव कर देता है। और लास्ट में हमारा अनशिफ्ट होता है, वो हमारा आखिरी में एलिमेंट को ऐड करता है, मतलब पहले ऐड करता है। पुश एंड में ऐड करता है और अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करता है। और पॉप एंड में रिमूव करता है और शिफ्ट एंड में से, शिफ्ट शुरू में रिमूव करता है। इसको मैं पहले करता हूँ, फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मैंने एक एरे बनाया, मैं यहाँ इसको नीचे ले आता हूँ ताकि ये साथ रहे। ओके, सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया कॉर्न फ्रूट के नाम से, और इसकी डेटा टाइप में मैंने आपको दूसरी जो डेटा टाइप बताई थी वैसे हमने सेकंड डेटा टाइप दी इसको। और फिर मैंने तीन इसमें एलिमेंट डिफाइन कर दिए, मैंगो, एप्पल और ऑरेंज। उसके बाद मैंने पॉप का मेथड लगाया। कैसे पता चला कि ये मेथड है, ये हमारे राउंड ब्रैकेट्स की वजह से पता चला कि ये एक मेथड होता है। और जब आप इस पर होवर भी करें तो ये देखिए यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि ये एक मेथड होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो ये हमारा पॉप का मेथड क्या लगता है कि हमारा आखिरी एलिमेंट होता है एरे का, वो रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आखिरी एलिमेंट क्या है, हमारा आखिरी एलिमेंट है ऑरेंज।
तो अब क्या प्रिंट होगा टर्मिनल में, जल्दी से बताएं आप लोग। हमारे टर्मिनल में क्या प्रिंट होगा? तीनों प्रिंट होंगे, या तो फिर फर्स्ट टू प्रिंट होंगे या लास्ट टू प्रिंट होंगे? मैंगो एंड एप्पल। जी बिल्कुल, मैंगो एंड एप्पल प्रिंट होंगे। मैंगो एंड एप्पल क्यों प्रिंट होंगे? क्योंकि हमने पॉप का मेथड लगाया, और पॉप का जो मेथड होता है वो हमारा लास्ट में से एलिमेंट रिमूव कर देता है। मैं यहाँ पे चलाता हूँ नोड मेन डॉट जेएस। तो ये पहले कंपाइलेशन हो गया, उसके बाद फिर रन होगा। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैंगो एंड एप्पल प्रिंट हो गया। मैंगो एंड एप्पल क्यों प्रिंट हुआ? हमारे ये पॉप का जो मेथड हमने चलाया था उसकी वजह से ये प्रिंट हो गया। अब हम सेकंड मेथड चलाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट पुश। पुश का मेथड क्या यूज करता है? पुश का मेथड क्या करता है, हमारे एरे में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। कहाँ पे ऐड करता है? मैं यहाँ पे ये वाला एंड दूंगा। एंड में हमारे एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। अब एलिमेंट ऐड करना है तो हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा कोई एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीच। तो अब बताएं अब क्या प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे करता हूँ मैं फ्रूट्स। तो अब क्या प्रिंट होगा, हमारा पीच का जो पुश हमारे एंड में एलिमेंट को ऐड कर देता है। जी, अब क्या प्रिंट होगा? पहले इसको चला के देख लेते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे पास। सब हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। देखें चारों नहीं हुए हमारे पास, तीन जो प्रिंट हुए हैं, तीन एलिमेंट प्रिंट हुए हैं, मैंगो एप्पल और पीच। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप लोग को पता है कि टाइप स्क्रिप्ट हमारी लाइन बाय लाइन चलती है। तो लाइन नंबर 14 में क्या हमने डिफाइन किया है कि पॉप हमारा मतलब एरे में से लास्ट एलिमेंट हट गया। अब ये एलिमेंट तो नहीं है हमारे एरे में। तो जब हमने फिर लाइन नंबर 15 में इसको प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आउटपुट आया, हमारे पास दो आउटपुट आए क्योंकि हमने पॉप्स की मदद से हटा दिया था। अब जब लाइन नंबर 17 में हमने पुश किया पेज को तो हमारे पास तो दो एलिमेंट बचे थे। दो एलिमेंट क्यों बचे थे, हमने जो पॉप की मदद से तो आखिरी एलिमेंट तो हटा दिया था हमने। तो हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट रह गए, मैंगो और एप्पल। तो जब हमने लाइन नंबर 17 में जब पुश किया पेज को तो फिर हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, हमारे पास तीन एलिमेंट हो गए, मैंगो एप्पल और ये जो हमने पीच ऐड किया था वो। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, पॉप का जो मेथड हमने लगाया है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखेगा तो हमारे पास चारों प्रिंट होंगे। चारों कौन कौन से? मैंगो एप्पल ऑरेंज और फिर पीच। तो ये देखिए हमारे पास ये चारों सर प्रिंट ये हो गए। चारों मेथड साथ जी, सर ये चारों मेथड साथ काम करेंगे? चारों मेथड साथ जी बिल्कुल काम करेंगे। तो आपने चार। आप ये कह रहे हैं ना कि इसको अच्छा, चला दें और मतलब फिर, ये ऐसा तो नहीं कि जी जी जी। तो इसको भी ऑन कर मैं दें ये जी। पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग जैसे इफ और एल्स में तो यही होता था ना कि एक चीज वर्क कर रही होती थी, प्रिंट होती थी। तो मैं ये पूछना चाह रही मेथड सारे सात वर्क होंगे? जैसे अगर मैं सात लिखूं तो फिर लाइन बाय लाइन सारे काम जी करेंगे यानी? जी जी, इफ एल्स में तो हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसमें तो हम कंडीशन देते हैं, उसमें तो होगी कोई एक चीज़ प्रिंट, मतलब उसमें तो हम कंडीशन बताते हैं ना कि एक कंडीशन ट्रू होगी वो वाली प्रिंट होगी। इसमें तो ये मेथड्स हैं, आप दो दफ़ा पॉप लिख दें। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो अब क्या होगा, अब ये जो आखिरी दो एलिमेंट है एप्पल और ऑरेंज दोनों हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसको चला के देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास आखिरी जो दो एलिमेंट थे दोनों के दोनों रिमूव हो गए। कैसे रिमूव हुए? दो दो दफ़ा हमने पॉप का मेथड चलाया, अगर हम तीन तीन दफ़ा चला दें तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं सब कुछ। मैं यहाँ पे अगर तीसरी दफ़ा चला दूँ तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तीन ही एलिमेंट थे और तीन दफ़ा हमने पॉप कर दिया, मतलब तीनों एलिमेंट अब वो रिमूव हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, एम्प्टी एरिया हमारे पास टर्मिनल प्रिंट हो जाएगा।
अच्छा, तो हम फ्रूट और पुश देख लिया था हमने। पुश भी समझ में आ गया ना आप लोग को। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास शिफ्ट का मेथड। शिफ्ट का मेथड क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, और फिर कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स को प्रिंट करा देता हूँ। शिफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या करता है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे है उसको रिमूव कर देता है, मतलब हमारा मैंगो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और मैं अनशिफ्ट कर लेता हूँ साथ ही, फिर एक साथ चलाएंगे, उसके बाद फिर समझेंगे इसको कैसे चला है। फ्रूट डॉट अनशिफ्ट, और फिर मैं यहाँ पे दोबारा कंसोल डॉट लॉग में लिख के फ्रूट्स कर देता हूँ। और अनशिफ्ट, हम अनशिफ्ट का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट ऐड कर रहा है तो हम लोग इसको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, मैं दे देता हूँ ग्रेप्स की वैल्यू दे देता हूँ। तो अब इस कोड को देखें, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा ना करें। तो अब 2 मिनट कोड को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। अभी इसका आउटपुट नहीं बताया, आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसका। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिनल एरे भी एक दफ़ा प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल एरे प्रिंट हो जाएगा। भैया अब मैं यहाँ पे जल्दी से CLS करता हूँ। कोड को देख लिया आप लोगों ने। ये 2 मिनट कोड को देख लिया। सबसे पहले हमने पॉप लगाया, उसके बाद पुश लगाया, उसके बाद शिफ्ट, और फिर अनशिफ्ट। तो मैं अब इसको चलाता हूँ, आप लोग देखिएगा अब क्या होता है। तो हमारे पास हमने ये देखे हमारे पास 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। 5 दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने 5 कंसोल लगाए हुए हैं। ये एक कंसोल, ये दूसरा, और तीसरा, फिर चौथा, और ये पांचवा। अच्छा अब इसको समझते हैं। सबसे पहले, अच्छा मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ओके। सबसे पहले हमने ओरिजिनल एरे जो प्रिंट करवाया, जो हमारा ओरिजिनल था, उसके बाद फिर हमने पॉप कर दिया। पॉप क्या करता है, हमारा आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये हमारा आखिरी एलिमेंट रिमूव हो गया। उसके बाद फिर हमने पुश का मेथड लगाया। पुश का मेथड हमारे एंड में एरे से वैल्यू को ऐड करता है। तो हमने एंड में पीच ऐड हो गया, हमने इसको पीच वैल्यू दी थी, तो ये हमारा एंड में ऐड हो गई पीच की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने शिफ्ट का मेथड लगाया था, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, हमारा मैंगो था। देखिए मैंगो रिमूव हो गया, एप्पल और पीच बच गया। उसके बाद फिर हमने अनशिफ्ट का मेथड लगाया। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट हमारा जो एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड कर देता है। हमने उसमें ग्रेप्स वैल्यू दी थी, तो हमारे जो एरे में पहले ग्रेप्स आ गया, क्योंकि अनशिफ्ट सबसे पहले ऐड करता है। उसके बाद फिर एप्पल और पीच जो ये था। अच्छा जी, समझ में आ गया आप लोग को? ये समझ में आ गया आप लोग को? मेथड्स, चारों मेथड्स एरे के क्लियर है? बाकी स्टूडेंट बताएं। ओके, यस, समझ में आ गया आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अच्छा जी। शिफ्ट और अनशिफ्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ये, लेकिन आप लोग का भी हो जाएगा। शिफ्ट हमारा फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है, और अनशिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट ऐड करता है। पॉप लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है, और पुश लास्ट एलिमेंट ऐड करता है। तो इस तरह ये होता है हमारे पास चारों मेथड्स एरे के। और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, एरे तो आप लोगों ने देख लिया। अब एरे के एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं, एरे क्या होते हैं। एरे को हम किस लिए यूज करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एरे को आप लोग एग्जांपल लें, आप लोग गए दराज पे और आप लोग ने चीजें, मतलब जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, आपने वो की, आपने एक चीज ऐड टू कार्ट की, तो आपका वहां पे एक एरे बन गया। फिर जिस तरह आप लोग चीजें ऐड करते रहेंगे, वो आपका पॉप पुश के मेथड के जरिए वो चीजें आपके एरे में ऐड होती रहेंगी। तो जब आप सब कुछ ऐड कर चुके, जो 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 आपको चाहिए था, फिर आप जब उसमें आते हैं चेक लिस्ट में, जब आप सारा सामान चेक कर रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मतलब आप लोग को कोई चीज़ हटानी है, तो फिर आप उस चीज़ को हटा भी सकते हैं। तो वो किस मेथड से यूज होता है, वो पॉप के मेथड से यूज होता है। उसमें दूसरा मेथड यूज होता है, मैं अभी वो भी देखेंगे हम लोग, अगर टाइम बचा है ना तो फिर कल वाली क्लास में। तो इस तरह हमारे पास ये एरे का यूज हो रहा होता है। इसके एक और एग्जांपल ऐसे लें कि फेसबुक में आप लोग ने फ्रेंड्स बनाए अपने, तो वहाँ पे आपका एक एरे बन गया फ्रेंड्स के नाम से। फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स ऐड करते रहेंगे, तो वो आपके जो एरे में वो आपके फ्रेंड्स ऐड होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग किसी को अनफ्रेंड करते हैं, तो आपके एरे में से रिमूव हो जाएंगे वो जो भी आप फ्रेंड्स हो गए।
तो इस तरह हमारे एरे यूज होते हैं, और एरे बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, और हम देखते हैं एरे की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या होता है? प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया कि वो रेक्टेंगल्स होती है। देखें, ये लेंथ है, ये प्रॉपर्टी है एरे की। कैसे पता चला? यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है और बाकी सब में स्क्वायर है, तो बाकी सब मेथड्स हैं, और ये एरे वो है, प्रॉपर्टी है। देखिए, इसमें होवर भी करो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी के साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं आता। ये देखिए, एरर देगा कि राउंड ब्रैकेट्स नहीं आता। हम लोग इसको हटा देते हैं, और फिर अब चलते हैं कंसोल लॉग में फ्रूट्स को प्रिंट कराते हैं। अच्छा, फ्रूट्स और लेंथ में क्या करते हैं? फ्रूट्स और लेंथ जो करता है, लेंथ की प्रॉपर्टी ये काम करती है कि हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट हैं, उसको, उसका जो नंबर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उनको प्रिंट करवा देंगे। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं, चले पहले ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं एक एक दो बढ़ाऊंगा तो देखिएगा। ये देखें। अच्छा, ये तो वो हो गया। ये क्यों हुआ? इसको उसमें रखना पड़ेगा। इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के कर लेते हैं। लेट साइज इज इक्वल टू, और यहाँ पे साइज, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के देखते हैं। अब मे भी हो जाए। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया? आप फ्रूट और लैंड को कंसोल और लॉग में डालें। नहीं, इसको वेरिएबल में करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करके कर लें। फ्रूट, इसको वैसे भी करके देख लेते हैं, चलें। ऐसे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, एक मिनट। कंट्रोल दैट, इसको कमेंट करते हैं, और इसको कॉपी करके कंट्रोल भी करते हैं, तो देखते हैं। अब भी हो जाना चाहिए। सही बताया आपने। वेरिएबल में रख के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा ये। जैसे हम मेथड्स को नॉर्मली कर रहे थे, ये देखिए अब भी हो गया। तो ये 3 आ गया। 3 क्यों आया? आप लोग का अब इस क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट होता है। इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 2 प्रिंट होना चाहिए था। आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है ये। तो देखें, आप लोग इंडेक्सिंग में और जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा वो रखें, डिफरेंस रखें, कि लेंथ, जितने भी एरे में एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो 4 होंगे, 5 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, वो सबको प्रिंट करवा के देगा। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने नंबर प्रिंट करवा के देगा। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है? इंडेक्सिंग में जब हमें कोई एक वैल्यू चाहिए हो, जैसे हमें मैंगो चाहिए हो या एप्पल चाहिए, तो हम लोग उसको इंडेक्सिंग के मदद से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे, मैं एक तो वेरिएबल और एलिमेंट और बना लूँ। मैं यहाँ पे कॉमा डाल के कॉल लिख दूँ ग्रेप्स। तो अब कितने हो गए हमारे पास? अब हो गए 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारा क्या प्रिंट करके देगा? अब हमारा प्रिंट करके देगा 5। ये देखिए, हमारे पास 5 प्रिंट हो गया। 5 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 थे, तो इस वजह से ये 5 प्रिंट हो गया। समझ में आ गया आप लोग को ये भी? अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, और एक और एक बनाते हैं एरे कॉन्स्ट, और इसके मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देते हैं, चले नंबर से देते हैं, शायद वो एरर दे। नंबर सही है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा हमारा नंबर में, और ये होगा हमारा एरे इक्वल टू। अब इसमें नंबर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं देता हूँ नंबर 5, फिर कॉमा डाल के देता हूँ 7, फिर कॉमा डाल के 3। अच्छा, अब एक और मेथड होता है एरे का, सॉर्ट का मेथड। सॉर्ट का मेथड क्या करता है? आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वो सॉर्टिंग कर देता है। मतलब जो हमारे जो आगे पीछे हुई होती चीज़ है उसको तरतीब से लिख देता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्ट। एक मेथड है, तो हमें राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और फिर मैं कंसोल में लिखता हूँ
नंबर्स। तो देखिए मैंने क्या नंबर दिए हुए हैं, 5, 7 और 3। अब हम पहले से यहाँ पे सीलेस करता हूँ, और फिर TSC में TS करके इसको चला के देखते हैं। 3, 5, 7 प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। अच्छा, तो ये देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 3, 5, 7। 3, 5, 7 कैसे प्रिंट हुआ, ये हमारा सॉर्ट के मेथड से प्रिंट हुआ। सॉर्ट का मेथड क्या करता है कि हमारे सारी सॉर्टिंग कर देता है। मतलब जो भी हमारी तरतीब होती है उस हिसाब से लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तरतीब से नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 5 पहले लिख दिया, फिर 7, फिर 3। तो सॉर्ट के मेथड ने क्या किया, उसको तरतीब में लिख दिया। पहले 3 लिख दिया, फिर 5 और फिर 7। इसको हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कॉस्ट, और कलर्स के नाम से बना देते हैं। ये होगा हमारा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग एरे होगा ये, इज इक्वल टू एरे में सबसे पहले मैं देता हूँ, सबसे पहले पिंक कलर देते हैं। उसके बाद देते हैं हम लोग येलो, और फिर उसके बाद देते हैं हम लोग, अच्छा, उसके बाद देते हैं ब्लू, और फिर लास्ट में क्या देते हैं हम लोग, एक्वा। तो मैंने 4 इसको वैल्यू दे दी, पिंक, येलो, ब्लू और फिर एक्वा। अब मैं यहाँ पे एक सॉर्ट का मेथड लगाता हूँ, कलर डॉट सॉर्ट, और इसमें राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा आप लोग, चलें इसको रहने दें, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें दे रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेप्स चीज़ दी है, ग्रेप्स वैल्यू दी है और पीच वैल्यू दी है, तो ये बेसिकली खिलाते क्या है। फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो हम चीज़ें देते हैं वो क्या खिलाते हैं। और मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ कलर्स। तो देखिएगा अब क्या होता है, सबसे पहले मैंने क्या दिया, पिंक, येलो, ब्लू और फिर एक्वा। इसको चलाता हूँ मैं TS विंडो टीएस करके, देखिए अब क्या प्रिंट होगा। सॉर्ट का मेथड मैंने लगाया, और फिर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास एक्वा आ गया, फिर हमारे पास ब्लू आ गया, पिंक आ गया और फिर येलो आ गया। ये कैसे आया, ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आया कि सबसे पहले ए आया। ये देखिए फर्स्ट लेटर को देखते हैं, फर्स्ट लेटर ए, फिर फर्स्ट लेटर बी, फिर पी, और उसके बाद येलो, मतलब जो एंड में आ रहा है। अगर मैं इसमें एंड में कोई और भी दूं, कौन सा कलर दूं उसको, क्रीम कलर दूं, क्रीम। मैंने इसको सबसे एंड में दिया है, लेकिन अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे आएगा, एक्वा आएगा, ब्लू आएगा, फिर क्रीम कलर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये चल रहा है, ये देखिए हमारे पास। अच्छा ये क्यों हुआ ऐसा, ओके इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना पड़ेगा हमें, अब हो जाएगा सही। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास तरतीब से आएंगे सारे के सारे। सबसे पहले आएगा, ये देखिए सबसे पहले आया एक्वा, फिर ब्लू आया। फर्स्ट लेटर को देखिएगा, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर हमने डी, उसके बाद फिर पी आता है, उसके बाद फिर वाई। तो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चलता है। तो ये होता है हमारे पास मेथड्स एरे के। और सारे 4 मेथड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और फिर सॉर्ट का मेथड है, ये थोड़ा सा मतलब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये भी आप लोग को आना चाहिए। और फिर एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी डॉट लेंथ की। तो आप लोग को समझ में आ गया सब कुछ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। हमारे साथ 3 स्टूडेंट मौजूद हैं, क्लियर है, ओके। बाकी सबको भी क्लियर है जी, बाकी सब भी बताएं। हमारे साथ 3 स्टूडेंट मौजूद हैं, कौन कौन है, यस क्लियर है, ओके क्लियर है सबको। अच्छा मुझे आप लोग से ये भी बोलना था कि सिर्फ हमारे जो ग्रुप में 2 स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, वही पिक्चर भेज रहे होते हैं प्रैक्टिस की। और लिंक्डइन पे भी उनकी मुझे अभी तक आईडी शो हुई है। तो देखें, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे चलेगा आप लोगों का काम। आप लोग प्रैक्टिस करें, सिर्फ 2 स्टूडेंट
एक्टिव होते हैं ग्रुप में भी और लिंक्डइन पे भी। आप लोग को भी पता है, लिंक्डइन पे मुझे सिर्फ उन दो स्टूडेंट का ही जो प्रोफाइल है वो शो हुई है, बाकी किसी की, बाकी दोनों की प्रोफाइल शो नहीं हुई। तो देखिए, आप लोग लास्ट भी प्रैक्टिस करके उसको ग्रुप पे भी शेयर किया करें और उसको लिंक्डइन पे भी शेयर किया करें। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है। इसमें आप लोग को ही फायदा है। देखिए, आप लोग ग्रुप पे नहीं भेजेंगे प्रैक्टिस की तो आप लोग को कैसे आगे आने का मौका मिलेगा। जो प्रैक्टिस करेगा और जिसकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी हमें, तो उसको ही आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट। और फिर उसके लिए ही आगे ज़्यादातर चीज़ें होंगी। तो आप, बाकी जो दो स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करके उसको लाजमी ग्रुप पे भी शेयर किया करें और लिंक्डइन पे भी शेयर किया करें उसको। सही है। अच्छा, एक और दो मेथड होते हैं हमारे पास एरे के। आप लोग का एक होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग भी अपने पास लिख लें अगर कोई कॉपी पेन है आप लोग के पास। तो होमवर्क क्या है, दो मेथड्स होते हैं एरे के, दो मेथड्स और होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास स्लाइस का, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास स्प्लाइस का। ये दो मेथड होते हैं हमारे पास एरे के। और तो इन दोनों मेथड्स को आप लोग ने देख के आना है, मैं कल वाली क्लास में आप लोग से पूछूंगा। सही है, इन दोनों मेथड्स को आपने देखना है, एक होता है स्लाइस और एक होता है स्प्लाइस का। तो ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।